अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल हैं जी सबके। उम्मीद करते हूँ सब खैरियत से होंगे। और जी मैं भी ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। जी सबको रमज़ान का महीना जी मुबारक हो। अल्लाह मियाँ सबके लिए ये बड़ा ही खैर लेकर आए महीना, बरकतें लेकर आए, रहमतें लेकर आए। हम सब के लिए बहुत ही रहमतों भरा ये महीना हो। तो जी आज जी हमारे माशाल्लाह परदेस में परदेसी बहन भाइयों का तो आज पहला रोज़ा है, और जी हमारा भी पहली माशाल्लाह सहरी है। जर्मनी में भी आज माशाल्लाह से पहला रोज़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जी पहली सहरी की जी आज आगाज़ हुआ है माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। पूरा साल इंतज़ार होता है इस महीने का, तो अल्लाह का बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने एक और रमज़ान हमारे नसीब में किया है। तो जी बस फिर मैं उठी थी और मैं किचन में आ गई और मैं फटाफट लगी हुई थी, क्योंकि हमारे तो यहाँ पे स्कूल वगैरह ज़ाहिर बात है वो भी खुले हुए हैं बच्चों के। तो बस फिर मैंने कहा ज़्यादा जितना काम हो सकता है मैं करके फिर अपनी बेटियों को उठाती हूँ, क्योंकि वो फिर एक दफ़ा ही उठेंगी, फिर उन्होंने स्कूल चले जाना है रोज़ा रख के। तो मैं फटाफट उठी हुई थी और मैंने कहा मैं चाय भी रख लूँ और अंडे वगैरह। ज़्यादा अच्छा सहरी ना बहुत ज़्यादा आजकल हैवी नहीं होती, क्योंकि बच्चे इतने शौक़ से सालन और ये वो चीज़ें नहीं खाते। तो बस जी मैंने एक दिन पहले जो आलू मटर कीमा बना हुआ था वो था मेरे आज परोठों के साथ, और वो भी मैं और मेरे हस्बैंड ही लेंगे। और जो है मेरा बेटा वो बस लेगा अंडा लेगा और साथ एक परोठा लेगा। और बेटी को भी आज ज़बरदस्ती परोठा खिलाना है मैंने, क्योंकि वो तो कह रही थी कि नहीं मैंने सिर्फ सूप पी के रोज़ा रखना है। मैंने कहा ऐसे नहीं बेटा, स्कूल भी जाना है, तो इसलिए ये है कि परोठा खाए बगैर रोज़ा नहीं। मुझे बस यही होता है, क्योंकि बच्चों ने स्कूल जाना होता है। मैं कहती हूँ बस एक एक रोटी या परोठा तो लाजमी हर बंदा खाए ना, बेशक हल्का हल्का सा बनाऊँ लेकिन खाओ ज़रूर ना। तो बस मैं फटाफट अंडे फ्राई कर रही हूँ सबके लिए, और जी इसी के साथ जी मैं बनाऊँगी भी परोठा भी। तो बस जी हो गया है माशाल्लाह से रमज़ान का महीने का आगाज़ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का करोड़ों दफ़ा एहसान है। अल्लाह मियाँ बस मैं दुआ करती हूँ अल्लाह से कि अल्लाह हमें बहुत तौफ़ीक दे इबादत की, और बहुत तौफ़ीक दे अल्लाह को याद करने की, अपनी गुनाहों की माफ़ी की। अल्लाह हमारे गुनाह माफ़ करे, हमारे मसले आसान करे, हमारी ज़िंदगियों में हमेशा खुशियाँ रखे। अल्लाह ने इतना नवाजा हुआ है, जिसका जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। तो जी बस जी शुरू हो गए थे परोठे। बस मैंने तो एक रोटी खानी थी और मेरे हस्बैंड ने भी रोटी खानी थी। बस जी बेटे ने और बेटी ने उनके लिए मैं बना रही थी परोठा। तो जी देसी घी मैं लेकर आई थी, देसी घी ही अंदर लगाऊंगी और बनाऊंगी उसका मैं परोठा बच्चों के लिए। अच्छा आज माशाल्लाह से पहला रोज़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का करोड़ों दफ़ा एहसान है, आज ही परदेस में पहला रोज़ा है माशाल्लाह से। और पता नहीं अब ये आज पहला है तो देखना आंखें बंद करते ही रोज़ा रमज़ान का महीना भी गुजर जाना है। हाँ जी माशाल्लाह से हो गई थी सहरी भी रेडी माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सादी सी भाई सहरी होती है हमारी, बहुत ज़्यादा, यानी कि अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। करोड़ों दफ़ा अल्लाह का एहसान है, अल्लाह ने इस दस्तरखान में हर माशाल्लाह हमें अच्छा खाने को दिया है। अल्लाह की हर नेमत का हज़ारों दफ़ा शुक्र, लाखों दफ़ा शुक्र है अल्लाह का। तो बच्चे बस जी यही खाते हैं, कोई अंडे के साथ परोठा ले लेगा, मैंने और मेरे हस्बैंड ने रोटी के साथ सालन लिया और एक एक अंडा लिया। और लस्सी जी हमारी मस्ट होती है, मैं और मेरे हस्बैंड लस्सी तो लाजमी लेते हैं और उसके बाद अपनी दवाइयाँ भी लाजमी लेते हैं।
तो दही भी मैंने लिया था माशाल्लाह, और जी हो गए था माशाल्लाह माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह। हम सब की सहरी हो गई थी, अल्लाह का करोड़ों दफ़ा एहसान है। बड़ी ही अच्छी मज़े की सहरी हम सब ने माशाल्लाह से की। और जी बस अब बेटी मेरी बर्तन वगैरह सारे उठा रही है, और जी बस इसके बाद फिर सब आहिस्ता आहिस्ता जा रहे थे नमाज की तरफ। बच्चों के स्कूल हैं माशाल्लाह से, बच्चों ने सोना तो नहीं है, इसके बाद स्कूल की तैयारी शुरू हो जाएगी माशाल्लाह से। तो जी बस फिर सब बारी बारी नमाज का इंतज़ार कर रहे थे। मैं किचन समेट रही थी और बाकी सब माशाल्लाह नमाज़ें पढ़ रहे थे। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करोड़ों दफ़ा एहसान है, ये खूबसूरत महीना अल्लाह ने हमारे नसीब में किया है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी माशाल्लाह, सहरी के बाद जी मैं तो सो गई थी। फिर मैं उठी हूँ सुबह तकरीबन 11 बजे। तो बस फिर उसके बाद फिर पूरे घर की सफाई आज की मैंने, बच्चियों के कमरे की भी, और सब कमरों के मैंने अच्छी तरह से सारा कुछ समेट समूट के अब मैं आ गई थी किचन में। तो जी बस अल्हम्दुलिल्लाह आज है इस साल की पहली अफ्तारी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करोड़ों दफ़ा एहसान है। तो जी अब बस अफ्तारी का सामान तैयार हो रहा था, फ्रूट चाट का सामान मैंने निकाल लिया फटाफट। मैंने जी इलेक्ट्रिक कुकर में मैंने कहा झटपट से आलू गोभी बनाऊँ सहरी के लिए, क्योंकि सहरी में अच्छा सब्ज़ी हो या दालें हो अच्छी लगती हैं, गोश्त नहीं अच्छा लगता। हालांकि मुझे पता है मेरे हस्बैंड ने मुझे कहना है कि गोभी में गोश्त क्यों नहीं डला। तो जी बस फिर गोश्त तो अच्छा नहीं लगता, मैंने आलू गोभी ही बनाई। बड़ी बेटी मेरी आज आ गई थी माशाल्लाह जल्दी, वो तकरीबन आ गई थी 1 बजे। तो वो बस फिर आ गई थी, असर की नमाज़ वगैरह हम पढ़ के हम फिर किचन में लग गए थे, आगे थे हम। मेरी बेटी बनाई थी फ्रूट चाट, और जी बाहर का मौसम देखे माशाल्लाह आज अच्छा है बाहर का मौसम भी। और जी मैं साथ बना रही थी आज सीख कबाब बना रही थी मैं। ये मैंने एक और रेसिपी देखी थी, ये थी मोज़रेला चीज़ के साथ चीज़ वाले सीख कबाब मैंने देखे थे। मुझे बड़ा अच्छा इसका रेसिपी अच्छी लगी रेसिपी। और आपको जैसे पता है मैं कल परसों जो मीट लेकर आई थी, तो फिर मैंने ना थोड़ा सा गोश्त मैंने फ्रीज़ नहीं किया था, मैंने रखा हुआ था फ्रिज में। तो मैंने फिर अब वो निकाला, मैंने कहा आज वो बनाती हूँ। मैंने प्याज को कद्दू वो करके ना ग्राइंड करके उसका प्याज का पानी निकाल के वो डाला, और पेमिंतो रोखो, लाल शिमला मिर्च, धनिया, मिर्चें वो सारी भी ग्राइंड करके डाली, सारे मसाले डाले अंदर। और अब ये जी मैं मोज़रेला चीज़ जो है ना वो मैंने कद्दूकश करके वो अब मैंने एंड में इसमें डाली है। और ये देखें जी अब इसके मैंने बना लिए सीख कबाब। आज एक ये प्लेटर बनेगी सबके लिए, सीख कबाब, राइस विद वेजेस बनेंगे साथ इसके, और थोड़ी सी सब्ज़ियां मैं करूँगी, थोड़ी सी ग्रिल करूँगी ये, और बनूँगी। ये देखें जी माशाल्लाह से आलू गोभी भी हो गई थी रेडी। सब्ज़ियां मैं सीख कबाब के साथ वो कर रही थी, स्टीम कर रही थी, थोड़ी सी स्टफ़ फ्राई कर रही थी मैं। और सीख कबाब मैं एयर फ्राई में बनाऊँगी, मैंने ऑयल भी डाला था उसमें। तो वो बस जी माशाल्लाह बड़ा ही ज़बरदस्त आज सीख कबाब बने। तो बस मेरा मैंने एयर फ्राई में रख रही हूँ मैं। और जी मैं हर साइड 10-10 मिनट के लिए रखूँगी। पहले इस साइड पे 10 मिनट के लिए एयर फ्राई ऑन करूँगी, फिर उसको साइड को पलटा के फिर 10 मिनट के लिए रखूँगी। तो जी बस जी टाइम थोड़ा मुकाबला सख्त है मेरे हस्बैंड ने समय काम पे जाना होता है, उनके लिए मैं फ्रूट चाट वगैरह तैयार करके मैंने उन्हें पहले ही दे दी थी, और सालन दे दिया था मैंने उन्हें। फ्राई चीज़ें तो नहीं वो लेते, तो ये चीज़ें दे दी थी। साथ समोसे मैं फ्राई कर रही हूँ बच्चों के लिए, और जी मैंने साथ फ्राइज़ वगैरह किए थे, चिप्स वगैरह फ्राई किए थे। और जी अब बन रहे हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, पकौड़े बना रही थी मैं। और ये देखें जी ये प्लेटर हो गई है सबकी, इसी तरह मैं प्लेटर रेडी करूँगी। ये हो गई है जी प्लेटर रेडी। तो जी बस जी दस्तरखान का अब मेज़ सजाने की बारी है माशाल्लाह माशाल्लाह। या नूरल हिलाल अक़बिल ताल फश्शौक़ ताल वल क़ल्बु समा नहव अस्समा मुतरन्निमा ला ला तंक़दी अंत लिर्रूहि दवा रमज़ान 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 या हबीब रमज़ान रमज़ान लैतक। आज वैसे मैंने ये दूध सोडा बनाया है, हालांकि ये इतनी अच्छी चीज़ नहीं है, रूह अफ़ज़ा मेरा भी आया नहीं है, तो इसलिए आज मैंने ये बनाया है।
तो जी बस भी माशाल्लाह से हो गई थी अफ्तारी और जी सब अफ्तारी कर रहे थे माशाल्लाह से। तो बस जी सब ने पहले थोड़ा सा खाया है और फिर अफ्तारी की है। फिर हम सब पहले नमाज़ पढ़ने चले गए थे, फिर बाद में आके हमने सही तरह से अफ्तारी की थी। ये मेरे बच्चों की भी आदत है और मेरी भी आदत है अल्हम्दुलिल्लाह। हम पहले खजूर को लेके या पानी पी के तो फिर सब चल जाते हैं नमाज़ के लिए और नमाज से फ़ारिग हो के फिर तसल्ली से करते हैं अफ्तारी। तो जी ये था मेरा आज का खूबसूरत सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। ये मेरी सहरी से लेके अफ्तारी तक की मेरी रूटीन थी माशाल्लाह से, और इसके बीच में मैंने कुरान भी पढ़ा, इबादत भी की, अल्लाह का लाखों दफ़ा शुक्र अभी अदा किया कि अल्लाह ने एक और रमज़ान देखना नसीब किया है। इसी के साथ जी दें आप मुझे इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।